महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई तेज हो गई है। सत्तारूढ़ महायुति से लेकर के महाविकास अघाड़ी तक में सीएम फेस को लेकर के कई दावेदारों के नाम अब सामने आने लगे हैं। ऐसे में खास तौर पर विपक्षी खेमा यानी महाविकास अघाड़ी में काफी सतर्कता बरती जा रही है। बीते शुक्रवार को एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्षों ने अपने अपने उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की और उन्हें सेफ्टी मंत्र दिया। सेफ्टी मंत्र इसलिए दिया कि अगर आप जीत के आते हैं तो आपको कैसे पार्टी के साथ अपनी लॉयल्टी साबित करनी है और पुराने इतिहास को देखते हुए आपको टूटना नहीं है। जानकारों का कहना है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों के साथ पिछले अनुभव ठीक नहीं थे, ये सबको पता है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की और उनकी सरकार गिर गई और बहुत सारे विधायकों के साथ उन्होंने अपनी सरकार बना ली। उसके बाद जुलाई 2023 में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को झटका दिया और महायुति सरकार में विधायकों के साथ शामिल हो गए। शिंदे और अजीत की वजह से महाराष्ट्र में दो नए गुट उभर करके सामने आए और दोनों ही अपने आप को असली साबित कर ले गए। चुनाव चिन्ह भी अपने पास रखे, चाहे वो एनसीपी की बात कर ले या फिर शिवसेना की। अब राज्य के चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी हाईकमान नहीं चाहता कि फिर से किसी भी तरीके से उनके दलों में टूट फूट हो और चुने गए विधायक महत्वाकांक्षी हो जाएं या वह किसी चीज के लालच में आ जाए और विपक्षी खेमे में जाकर के हाथ मिला ले। यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी के नेता अलर्ट हो गए हैं और विधायक बचाने की कवायद में अभी से लग गए हैं। काउंटिंग से पहले महाविकास अघाड़ी में काफी सतर्कता भी बरती जा रही है। विधायकों पर नजर रखी जा रही है। विधायक का मतलब वो जो कि जीतेंगे। अभी तो वो उम्मीदवार हैं, लेकिन जीत के अगर आते हैं तो वो विधायक हो जाएंगे। दरअसल महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर के तस्वीर साफ नहीं है। वोटिंग के बाद अब नतीजे आने का इंतजार है। इससे पहले सीएम फेस को लेकर के विपक्षी खेमे में खींचतान देखने को मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक काउंटिंग से पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपने अपने नेताओं और उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की है और शनिवार को आने वाले नतीजों के बाद शाम को मुंबई पहुंचने की अपील की है। शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार इन दोनों गुटों ने ही जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए मुंबई में आवास की अस्थायी व्यवस्था की है। बताया जा रहा है कि होटल्स की व्यवस्था की जा रही है जहां पर जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को एक साथ रखा जाएगा। और इस दौरान उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपने अपने नेताओं से कहा है कि जो भी चुनाव जीत करके आए वो महायुति यानी सत्ताधारी पार्टी के किसी भी तरीके के दबाव में ना आए। पिछली बार ऐसा देखने को मिला था कि शिवसेना और एनसीपी के तमाम नेता हैं वो टूट गए थे। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपने अपने नेताओं से कहा है कि वो महायुति नेताओं के किसी भी तरीके के प्रलोभन या फिर दबाव का शिकार ना बने, अपने आप को बचा करके रखे। हालांकि पहले चरण में अपने जीतने वाले विधायकों को बचाने का दबाव अघाड़ी परिवार में है और इस तरफ दोनों ही पार्टियां इनफैक्ट कांग्रेस भी पूरी तरीके से लामबंद है, तो दूसरी तरफ सीएम चेहरे को लेकर के इसी अघाड़ी परिवार में अंदर खाने लड़ाई भी चल रही है। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस दबाव बनाएगी तो उद्धव ठाकरे कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा जा चुका है कि मुख्यमंत्री का फैसला बाद में लिया जाएगा। इस पर अभी से बात क्यों होने लगी है? क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व में ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। उनके इस बयान पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमें पटोले की भूमिका स्वीकार नहीं है। राउत ने कहा कि चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलने के बाद हम घटक दलों से चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करेंगे। जबकि कांग्रेस कह चुकी है कि उसके नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यानी कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और माना जा रहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के नंबर्स अच्छे हुए तो सीएम उसी का होगा, ऐसा दबाव उनकी तरफ से है। दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन महायुति में भी सीएम फेस की लड़ाई शुरू हो गई है। बारामती में अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए गए हैं, उनके समर्थकों ने लगा दिया है। जबकि बीजेपी बड़ी सावधानी से कदम आगे बढ़ा रही है। भले ही बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर आ रही है, लेकिन शिंदे की शिवसेना के अंतिम नतीजे ही इस गठबंधन में मुख्यमंत्री की कुर्सी को तय करेंगे, अगर ये गठबंधन जीतता है तो। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो कि सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा नंबर है। शिवसेना 81 और एनसीपी 59 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उन्होंने चुनाव में उतारा था। जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने 101, शिवसेना यूबीटी ने 95 और एनसीपी शरद पवार ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और बहुत सारे समाजवादी पार्टी और उनके घटक दलों ने अलग अलग भी चुनाव लड़ा है। इस चुनाव में
उद्धव शिवसेना और शिंदे शिवसेना के प्रत्याशी 50 सीटों पर आमने-सामने थे। यानी वो शिवसेना जो कभी एक हुआ करती थी, जब 2 पार्ट्स में वो बँट गई, तो 50 ऐसी सीटें थी जहाँ पर वो आमने-सामने थे। एनसीपी के 2 गुट बने, तो कभी जब एक गुट हुआ करता था, तो ऐसी 37 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। यानी 2019 में जब चुनाव हुआ, तब की परिस्थितियां 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से बहुत ज्यादा अलग हो चुकी है। पार्टियों की संख्या बढ़ गई है, प्रतिद्वंदिता बढ़ गई है, मुख्यमंत्री की मांग वाले चेहरे बढ़ गए हैं और गुटबाजी भी बढ़ गई है। सिर्फ महाविकास अघाड़ी या फिर महायुति में ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब भी सामने आएगी जब इन गठबंधनों में किसी एक दल की नहीं सुनी जाएगी। तो उस दौरान क्योंकि टूट-फूट पहले से हो चली है, एक बड़ा अनुभव, कड़वा अनुभव महाराष्ट्र का रहा है, तो कोई किसी के साथ टूट के चला जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए गठबंधन में सभी पार्टियों की एक-दूसरे पर नज़रें हैं। गठबंधन के अंदर जो पार्टियां हैं, उनके अपने कैंडिडेट्स पर नज़र है कि कहीं वो तो ना टूटे। दूसरी तरफ दूसरे गठबंधन के नेताओं पर भी नजर है कि कहीं हम यहाँ तैयारी करते रहें और हमारे लोगों को कोई उड़ा ले जाए और अपने नंबर बढ़ा ले जाए। तो बहुत सारी चीजें इस बार अलग हुई है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में और हर पार्टी को अपनी लॉयल्टी भी और हर कैंडिडेट को अपनी लॉयल्टी भी साबित करनी पड़ेगी क्योंकि लॉयल्टी पर ही सरकार टिकी रहेगी। महाराष्ट्र में किस कदर 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद लॉयल्टी टेस्ट में कई नेता फेल हुए थे, सबको पता है। तो ऐसे में इस बार भी लॉयल्टी टेस्ट में कौन पास होता है, कौन सी पार्टी पास होती है, कौन फेल होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी घटना साबित हो सकती है। बहरहाल नतीजे क्या होंगे ये तो 23 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन संभावित नतीजे महाविकास अघाड़ी और महायुति दावा कर रहे हैं, अपने-अपने दावा कर रहे हैं और उसी हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियों में सबसे पहला है कि अपने जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो विधायक बनेंगे, उनको कैसे बचाया जाए। न सिर्फ विपक्षी खेमे से बल्कि अपने ही गठबंधन में भी उनको कैसे बचाया जाए। दूसरा, अपने गठबंधन में अपनी ताकत कैसे साबित की जाए और तीसरा कि कैसे कम सीटें आने पर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की जाए। ये भी एक बहुत बड़ा गेम महाराष्ट्र की राजनीति में अंदर खाने इस समय चल रहा है। समय बहुत कम बचा है, नतीजे सामने आ जाएंगे, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यकीन मानिए कि जो पार्टी सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी बनेगी भी, उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो सरकार में रहे या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। बहरहाल आपको ये डिस्कशन कैसा लगा? आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कि जो हमने बताया महाराष्ट्र में आगामी समय में हो सकता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंसेस हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए डेली लाइफ।